एक संस्था है, श्री हरिओम शिव शक्ति सेवा संस्थान, जो खुद को एक एनजीओ नहीं बल्कि एक आंदोलन कहती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसका असल में मतलब क्या है, और ये भी देखेंगे कि कैसे ये लोग एक अकेले वॉलंटियर को एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव का हिस्सा बना देते हैं। और ये सिर्फ एक कहने की बात या कोई नारा नहीं है, ये उनकी पूरी पहचान है, उनकी आइडेंटिटी है। देखिए, जब कोई खुद को आंदोलन कहता है ना, तो वो अपने आप को एक पारंपरिक एनजीओ के दायरे से कई ज्यादा बड़ा और डायनामिक बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक एनजीओ और एक आंदोलन में फर्क क्या है? देखिए, आंदोलन होने का मतलब है कि बात सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स चलाने की नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक मिशन है जो सेवा, वैल्यूज और सामाजिक एकता पर टिका है। और इसका मकसद है लोगों को ग्रासरूट्स लेवल पर, यानी कि जमीनी स्तर पर, एक दूसरे से जोड़ना। और इनका मिशन क्या है? मिशन है हेल्थ, एजुकेशन, एम्पावरमेंट और स्किल डेवलपमेंट के जरिए एक ऐसा सोशल सपोर्ट सिस्टम बनाना जो समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचे। मतलब दायरा बहुत बड़ा है, स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर स्किल डेवलपमेंट तक सब कुछ। पर जो सबसे जरूरी बात है वो है समाज का अंतिम व्यक्ति, उन तक पहुंचना ही असली लक्ष्य है। अच्छा, इतना बड़ा मिशन है तो जाहिर है मन में सवाल आएगा कि भाई कोई इसमें शामिल कैसे हो सकता है। तो अच्छी खबर यह है कि जुड़ने के कई रास्ते हैं। आप देखिए, इनके पास एक काफी फ्लेक्सिबल मॉडल है। आप एक वॉलंटियर की तरह जुड़ सकते हैं, लाइफ मेंबर बन सकते हैं या फिर एनुअल मेंबर। और तो और ब्रांड एम्बेसडर से लेकर कॉर्पोरेट सीएसआर पार्टनर बनने तक के रास्ते भी खुले हैं। तो ठीक है, सदस्य बन गए, पर ये सदस्य जमीन पर करते क्या हैं? यही वो लोग हैं जो एजुकेशन और हेल्थ से जुड़े प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, लोगों तक सरकारी स्कीम्स का फायदा पहुंचाने में मदद करते हैं। मतलब ये सच में कम्युनिटी और जरूरी सेवाओं के बीच एक पुल, एक ब्रिज का काम करते हैं। लेकिन बात सिर्फ जुड़ने पर खत्म नहीं होती। इस संगठन की खास बात यह है कि ये अपने सदस्यों को आगे बढ़ने का, ग्रो करने का एक बिल्कुल साफ रास्ता भी दिखाता है। ये देखिए, ये है एक वॉलंटियर की ग्रोथ का पूरा पाथवे। एक वॉलंटियर से शुरुआत होती है, फिर सीनियर वॉलंटियर, कोऑर्डिनेटर, मैनेजर, रीजनल लीड और आखिर में नेशनल लीड तक। तो ये सिर्फ सेवा नहीं है, ये एक तरह का लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है, जमीन से उठकर नेशनल लेवल तक पहुंचने का पूरा सफर। और एक और दिलचस्प बात कि ग्रोथ सिर्फ ऊपर की तरफ, मतलब वर्टिकल ही नहीं होती। ये जो आप व्हील ऑफ एक्शन देख रहे हैं, ये दिखाता है कि कोई भी सदस्य अपनी पसंद और स्किल के हिसाब से अलग अलग रोल में भी स्पेशलाइज कर सकता है, जैसे कि फंड रेजिंग में या फिर फील्ड ऑपरेशंस में। अब इतने कमिटमेंट के साथ काम करने के लिए मोटिवेशन भी तो चाहिए, है ना? तो ये संस्था अपने वॉलंटियर्स को मानदेय यानी ऑनरेरियम और फील्ड अलाउंस भी देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, लीडरशिप के मौके मिलते हैं और उनके काम को पहचानने के लिए ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जैसे बैज भी दिए जाते हैं। चलिए, अब एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर आते हैं, और वो है आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब वो सख्त नियम और पेशेवर मानक जिनकी उम्मीद हर सदस्य से की जाती है। तो हर सदस्य की कुछ मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं। सामाजिक तौर पर शांति और समानता को बढ़ावा देना, फाइनेंशियल तौर पर फंड रेजिंग में पूरी पारदर्शिता रखना, संगठनात्मक रूप से मीटिंग्स और प्लानिंग में हिस्सा लेना, और सबसे जरूरी नैतिक तौर पर ईमानदारी और अनुशासन बनाए रखना। ये 4 पिलर्स हैं इनकी आचार संहिता के। और इसी से जुड़ा है ये कमिटमेंट लेटर, जिसमें हर सदस्य ये प्रतिज्ञा लेता है कि मैं किसी भी व्यक्तिगत लाभ, भेदभाव या अनुशासनहीनता से दूर रहूंगा। ये एक पर्सनल शपथ है जो बताती है कि यहाँ नैतिक मानकों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। और हाँ, इस प्रतिज्ञा को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जाता। अगर कोई भी सदस्य किसी भी तरह की गलत गतिविधि में शामिल पाया जाता है या संस्था के मूल्यों के खिलाफ काम करता है, तो उसकी सदस्यता तुरंत खत्म कर दी जाती है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। तो हमने एक व्यक्ति की यात्रा और उसकी जिम्मेदारियों को तो समझ लिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि असली ताकत साझेदारी में होती है, पार्टनरशिप में होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये संगठन अपने असर को और बड़ा करने के लिए किनके साथ मिलकर काम करता है। ये जो आप मिशन 2026 का ब्लूप्रिंट्स देख रहे हैं, ये इनकी पूरी स्ट्रैटेजी को दिखाता है।
इसमें 3 मेन पिलर्स हैं, एक मजबूत स्ट्रक्चर, एक सेल्फ मैनेज्ड वॉलंटियर नेटवर्क और ज़मीनी स्तर पर असर या इम्पैक्ट। इन तीनों को मिलाकर ही समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचा जा सकता है। और उनके पार्टनर्स की लिस्ट देखें तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। सरकारी लेवल पर जिला प्रशासन और सीएमओ ऑफिस, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और सामाजिक स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग जैसे बड़े नाम शामिल हैं। जाहिर है, इस तरह की पार्टनरशिप के बिना इतने बड़े स्केल पर काम करना मुमकिन नहीं है। तो इन सब बातों को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है? सेवा, एक मजबूत स्ट्रक्चर और बड़े स्केल पर काम करने की क्षमता। ये सब मिलकर आखिर में क्या नतीजा देते हैं? इसका अंतिम परिणाम, या कह सकते हैं कि इस पूरे मॉडल का जो सार है वो ये है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे एक अकेले इंसान की सेवा भावना को पूरे समाज की तरक्की में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि एक एक वॉलंटियर को जोड़कर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन कैसे बनाया जाता है। ये मॉडल हमें दिखाता है कि शायद सही स्ट्रक्चर और सही सोच के साथ ये मुमकिन है।